स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे बीए बीएससी बीकॉम का जो हमारा क्वालिफाइंग कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें मैं आपके कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, पेपर आपका MCQ पैटर्न पे होगा, आपको ऑलरेडी पता है। और तीनों कोर्सेज़ के लिए जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर है, सभी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सिंगल वीडियो तीनों कोर्सेज़ के लिए यूज़फुल होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, बाकी इस लेक्चर का या बाकी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं सबकी जो नोट्स और PDF हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का टाइटल है हमारा आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, अच्छे संचार की कला। तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप बिना पढ़े कर सकते हैं, मतलब फैक्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, संचार का अर्थ होता है दूसरों के साथ जानकारी और भावनाओं और विचारों को क्या करना, विनिमय करना, मतलब आदान प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेप वाइन संचार किस संचार से जुड़ा होता है? तो ग्रेप वाइन एक इनफॉर्मल संचार है। ठीक है, पार्श्विक संचार किस किसके बीच में होता है? तो ये व्यक्तिगत का समान कैडर। ठीक है, पार्श्विक संचार की बात हो रही है, समान कैडर के लोगों के साथ में होता है, कोई ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप इंटरव्यू जैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद है दृश्य श्रव्य संचार का संयोजन कैसा होता है? दृश्य जिसको आप देख सकते हैं, श्रव्य जिसको आप सुन सकते हैं। तो दृश्य और श्रव्य संचार का संयोजन जो होता है वो श्रवण और दृश्य दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संचार समस्याओं को अन्यथा किस और नाम से हम जानते हैं? तो संचार की समस्याओं को हम बाधाएं कहकर बुलाते हैं। ठीक है, पोस्टर की बात करें तो पोस्टर एक कैसा संचार है? पोस्टर एक विजुअल है, आप इजीली उसको देख पाते हैं, इसलिए वो विजुअल एड के अंदर आएगा। ठीक है, इनफॉर्मल संचार को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको ग्रेप वाइन के नाम से जानते हैं, अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया है। क्षैतिज संचार से होकर प्रभावित होता है। तो क्षैतिज संचार से देखिए आमने सामने चर्चा भी हो सकती है, टेलीफोन पर बातचीत भी हो सकती है और आवधिक बैठक भी हो सकती है, सारी चीज़ें। सांकेतिक संचार की बात करें तो ये अशाब्दिक होता है, नॉर्मल सी चीज़ है। सांकेतिक में संकेतों का यूज़ किया जाएगा या किसी भी टाइप का आप कह सकते हैं बॉडी पोस्चर, हैंड पोस्चर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मौखिक संचार का उदाहरण है? तो मौखिक में क्या होता है? बैठकें होती हैं, प्रस्तुतियाँ होती हैं, फिर प्रदर्शन समीक्षाएं होती हैं। ठीक है, कौन सा संयोजन लिखित होता है? तो लिखित में आपका ईमेल आता है या रिपोर्ट राइटिंग आती है। आदेश और निर्देश कैसे उदाहरण हैं? तो आदेश और निर्देश हमारे नीचे की ओर संचार के उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए नीचे की ओर से यहाँ पे मतलब है आदेश देना है, निर्देशन का जो काम है कोई डायरेक्टिंग या मैनेजमेंट जो रोल प्ले करता है उस इंसान का होता है, अपने से नीचे दर्जे के जो लोग हैं उनको वो अपने कार्यों का आदेश या निर्देश देता है। तो इस वजह से इस संचार को हम नीचे की ओर संचार कहते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन और सेल्समैन के बीच में जो संचार होता है वो किस प्रकार का होता है? विकर्ण संचार होता है। अब विकर्ण संचार को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम क्रॉसवर्ड संचार के नाम से जानते हैं। मानव संसाधन प्रबंधक और वित्त प्रबंधन के बीच संचार किसका एक उदाहरण होता है? तो इसमें उदाहरण होता है ये क्षैतिज संचार का। ठीक है, अब देखिए क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप याद रखेंगे क्षैतिज जो एक क्रम से चलता है, ऊर्ध्वाधर जो आपका नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर आएगा, उसके लिए ऊर्ध्वाधर शब्द का इस्तेमाल होगा। नीचे की ओर संचार और ऊपर की ओर संचार क्या होता है? लंबवत संचार होता है। ठीक है, सामग्री के आपूर्तिकर्ता को क्रिया आदेश देना कैसा संचार है? ये एक बाहरी संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विक्रिय आदेश प्राप्त करना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये बाहरी संचार है। संचार आंतरिक या बाह्य हो सकता है, तो आंतरिक या बाह्य संचार को हम बाहरी संचार कहते हैं। पठनीय मुख्य रूप से निर्धारित होती है, तो पठनीयता जो होती है वो शब्दों की लंबाई पर डिपेंड करती है। उसके बाद है आपके पास फॉग इंडेक्स का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? तो फॉग इंडेक्स का उपयोग होता है संदेश की पठनीयता को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, एक संदेश एक औसत शिक्षित व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता है यदि फॉग इंडेक्स में क्या चीज़ें हों? 15 से कम आपके शब्द हों। ठीक है, संचार एक क्या होता है? संचार एक दो तरफा प्रक्रिया होती है। संचार में जाहिर सी बात है एक व्यक्ति सुनने वाला होगा तो एक कहने वाला होगा। आज आप अपने मैसेजेस को कन्वे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वहाँ पे दो लोग होंगे, तो इस वजह से इसको दो तरफा प्रक्रिया कहते हैं। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, नीचे की ओर संचार प्रवाह किसी वरिष्ठ का अधीनस्थ है।
गपशप और अफवाह को हम किस नाम से जानते हैं? तो गपशप और अफवाह कोई भी औपचारिक संचार नहीं है, वो अनौपचारिक है। मौखिक संचार का उदाहरण पूछा है, तो मौखिक में पत्र है, उसको आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, ईमेल और फैक्स तीनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे टेलीफोन जो है वो हमारा मौखिक संचार है। प्रभावी श्रव्य दृश्य संचार कौन सा होता है? तो सबसे प्रभावी तो खैर एजुकेशन फील्ड में बात करें तो टेलीविज़न को माना गया है प्राइमरी एड के लिए, लेकिन टेलीविज़न, सिनेमा, नाटक ये सभी हमारे श्रव्य दृश्य संचार में आते हैं, तो ऑप्शन होगा हमारा ये सभी राइट आंसर। ठीक है। लिखित संचार का लाभ क्या होता है? लिखित संचार, देखिए लिखित से क्या है कि चीज़ें आपकी स्टेबल हो जाती हैं, एक परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास हो जाता है, तो लिखित संचार का लाभ होता है स्थायी रिकॉर्ड। सहानुभूतिपूर्ण संचार में हम यह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? भावनाओं का जवाब दे सकते हैं। संदेश की संक्षिप्तता से क्या तात्पर्य होता है? तो संक्षिप्तता बोलते हैं उसको, शॉर्टन करना चीज़ों को। ठीक है। भाषा, व्याकरण या तथ्यों के दृश्य प्रस्तुतिकरण में त्रुटियां दूर हो जाती है किस चीज़ से? शुद्धता से। विक्रेता और ग्राहक के बीच में संदेशों का आदान प्रदान कैसी प्रक्रिया है? वो एक बिजनेस कम्युनिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी यूनिट है, तो अभी तक भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि 14 मई को आपका एग्जाम है, तो सबसे पहले आप अपना चैप्टर 4 ओपन करें। काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं 25% जो पेपर है वो आपका इसी से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप सेकेंड यूनिट जो इंटरव्यू है उसको कर सकते हैं, देन आप थर्ड को करेंगे, फिर आप फर्स्ट को करेंगे। ठीक है। इसी सीक्वेंस से करेंगे तो काफ़ी 75% ऑलमोस्ट आपका पेपर क्लियर हो जाता है इन्हीं 3 चैप्टर्स पे। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस प्रकार का संचार है? तो कौशल, संचार के कौशल होते हैं ये। संचार बाधाओं की बात करें तो बाधाएं क्या होती हैं? जो किसी संदेश को समझने में अनुरोध डालती हैं या आपको संदेश को समझने में बाधाएं आती हैं, तो उसी चीज़ को हम संचार बाधाएं कहते हैं। किसको छोड़कर सभी मौखिक संचार के उदाहरण हैं? तो इसमें से प्रतीक जो है वो मौखिक नहीं है, बाकी सभी चीज़ें मौखिक में आती हैं। शब्दहीन रूप है, किसका शब्दहीन रूप है? जो मुद्रा, शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव, आंखों के संपर्क, तनाव, श्वास और स्वर आदि का उपयोग करता है या रूप लेता है, तो वो होता है गैर मौखिक संचार। ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट आ जाता है कि रिचर्ड फिच के अनुसार संचार प्रक्रिया में 90% किससे रिलेटेड है? तो 90% हमारा गैर मौखिक संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर कि वह स्थिति जिसमें आप खड़े होते हैं या बैठते समय अपने शरीर को रखते हैं वो क्या कहलाती हैं? मुद्राएं कहलाती हैं। किस प्रकार की बात सुनना भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने का हिस्सा माना जाता है? तो प्राकृतिक श्रवण एक संचार है जिसमें बैठक का निर्णय शामिल होता है, तो मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। एक निर्धारित प्रपत्र में तैयार की गई और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट क्या कहलाती है? औपचारिक रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है। देखिए स्थापित प्रक्रिया की बात हो रही है तो सिंपल है, आप इसको पकड़ सकते हैं कि औपचारिक की बात हो रही है या फिर अनौपचारिक। ठीक है। बैठक में लेन देन के लिए दिए जाने वाले व्यवसाय की वस्तुओं की एक सूची बनाकर क्या किया जाता है? एजेंडा। बैठक, व्यवसाय, वस्तुओं की सूची, सभी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? एजेंडा से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मिनट्स बुक्स कंपनी की डैश बुक है, तो कैसी बुक होती है? कंपनी की एक वैधानिक बुक होती है ये। डैश और प्रशंसा पत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि वे किसी पद के लिए आवेदक की उपयुक्तता के बारे में दूसरों को राय देते हैं, तो संदर्भ पत्र और हमारा प्रशंसा पत्र इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। उस स्थान की मात्रा को संदर्भित करता है जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के बीच बनाए रहते हैं, तो क्या चीज़ है आपकी? वो प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स। वृत्ताकार डैश का एक रूप है। वृत्ताकार कैसा संचार होता है? तो वृत्ताकार नाम से पता चल रहा है कि ग्रुप मीटिंग या ग्रुप कम्युनिकेशन है। ठीक है। तकाजा करने वाले पत्रों को क्या कहा जाता है? तकाजा करने वाले पत्रों को संग्रहण पत्र कहा जाता है। डैश में वक्ताओं द्वारा शब्दों का चयन अनजाने में वास्तविक शब्दों से कहीं अधिक किया जाता है, ये हमारा क्या होता है? मेटा संचार होता है, जिसमें आवश्यकता से अधिक या वास्तविक शब्दों से कहीं कुछ अधिक संप्रेषित किया जाता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज वीडियोस बहुत लेंथी हो जाते हैं, तो इसी यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।